ये मनुवादी सोच की सरकार है और ये दलित समाज पर, ऐसी समाज पर लगातार अत्याचार कर रही है। अगर आज भी आप लोग नहीं जागे तो आपके साथ आने वाले समय में बहुत बुरी बर्बरता होगी और आपके जो बच्चे हैं उनके साथ तो इससे भी बहुत ज़्यादा दुख का समय आएगा। जैसे कि पहले हजारों साल पहले जो व्यवस्था थी कि गले में हंडी और पीछे झाड़ू, वो आज आप लोगों के गले में बांध दी है, दिख नहीं रही, क्योंकि आपका रोजगार छीन लिया गया है। जब रोजगार नहीं होगा आपके पास, आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कैसे अपना घर चलाओगे? अगर हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो साथियों समाज में हमारा जीने का कोई अधिकार नहीं। सरकार ऐसी नीति बना रही है, एक तरफ सरकारी स्कूल लगातार बंद करती जा रही है और शराब और दारू के ठेके खोल रही है। सरकार इस समाज को नशे की आदत डालना चाह रही है कि ये नशे की आदत में रहे और पड़े रहे, सिर्फ इनको इतना मिले खाने का कि ये 2 रोटी सवेरे खा ले, 2 शाम में खा ले और रोजगार से इनको वंचित किया जाए। एक सफाई कर्मचारी सुबह घर से निकलता अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के और शाम को 7 बजे 8 बजे पहुंचता है। तकरीबन कर्मचारी हुए बच्चे शाम को भी सो जाते हैं, सोता हुआ छोड़ के आता है और सोते हुए बच्चे मिलते हैं कर्मचारी को। साथियों इससे बड़ा दुख क्या होगा कर्मचारियों के ऊपर। 1200 कर्मचारी है, नगर निगम वाले बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ 1200 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन शहर को फिर भी साफ नहीं रखा जा रहा इतने कर्मचारी होते हुए। और अभी इन्होंने जो नया प्रपोजल भेजा है चंडीगढ़, उसमें भेजा 90 लाख का कि 300 कर्मचारी लगाए जाएंगे। जब 1200 कर्मचारियों से शहर नहीं साफ हो रहा तो 300 कर्मचारी कैसे साफ कर सकते शहर को? अब जो ये सफाई कर्मचारी कितने बैठे हैं, इन सफाई कर्मचारियों की बदौलत, इनकी मेहनत से हरियाणा प्रदेश में सोनीपत जिला दूसरे नंबर पाया सफाई सर्वेक्षण में। मेयर राजीव जैन ने राष्ट्रपति से वो सम्मान लिया और फिर यहाँ एक सम्मान समारोह भी बनाया, उसमें कर्मचारियों को बुलाया गया और कर्मचारियों को जमीन पे बैठा के इनकी औकात दिखाई गई। फिर भी अगर आप लोगों की आंख नहीं होगी तो साथियों आप पे जिंदगी में आंख भी नहीं होगी। इन्होंने वो सफाई सर्वेक्षण करवाने के बाद हमारी औकात दिखा दी कि भाई तुम इस औकात क्यों नीचे बैठा दिया। दूसरे नंबर पर सोनीपत आया था साथियों सफाई सर्वेक्षण में, और पूरे भारत में हमारा सोनीपत 38वें स्थान पर था। क्या इन सफाई कर्मचारियों ने जी थोड़ी मेहनत नहीं की अपने शहर को दूसरे नंबर तक पहुंचाने में? और इसका नतीजा आज ये मिल रहा है कि इन सफाई कर्मचारियों को नौकरी से ही निकाल दिया। आज तक किसी भी अधिकारी ने कर्मचारियों को ये आश्वासन नहीं दिया कि भाई आपको रोजगार पर रखा जाएगा या भाई 2 दिन में 10 दिन में आपको रोजगार पर ले लिया जाएगा। हमारा सिर्फ सरकार से एक ही कहना है कि सरकार ठेका प्रथा खत्म करके और जो संविधान में अधिकार दिया गया है कि जो प्राकृतिक कार्य है, ये सफाई का साथियों प्राकृतिक कार्य है, इसका निजीकरण कभी नहीं होना चाहिए। इनको महकमे के रोल पर रखना चाहिए सरकार ने। हमारी मांग है कि सरकार सारे सफाई कर्मचारियों को ठेका ना करके नगर निगम के रोल पर